डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस समय जम्मू के लॉयर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि लॉयर्स का एक जमावड़ा इकट्ठा है यहाँ पर। लगभग 1 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, तकरीरें की जा रही हैं और अपना पक्ष सामने रखा जा रहा है कि क्या क्या कारण हैं जिन कारणों की वजह से आज जम्मू के लॉयर्स मजबूर हो गए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोटेस्ट करने पर। क्या मुद्दे थे, क्या कारण थे, जो अभी तक समझ में आया है उसमें ये लग रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले लिए गए जम्मू कश्मीर में लेकर जो लॉयर फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए थे, चाहे वो कैट में ऑनलाइन हेयरिंग हो, चाहे वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का खत्म हो जाना और दोबारा ना बन पाना हो, या DRT यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो चंडीगढ़ में है उसका बन जाना हो, ये सारे वो मेन कारण हैं जिस वजह से आज लॉयर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मोहिंदर पाल सिंह पाली। सबसे पहले पाली साहब यही जानना चाहूंगी कि आज ये प्रोटेस्ट जो धरना आज देखने को मिल रहा है, क्या क्या वो मेन कारण है जिस वजह से धरना दिया जा रहा है और कब तक ये धरना रहेगा? ये मैडम, हमने जो हमारे मुद्दे थे एडवोकेट्स के, जैसे DRT को लेके, कैट को लेके, फिजिकल हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं हमारे जो यहाँ पहले यहाँ थे, वो जैसे कंज्यूमर है फोरम 3 साल से बंद है। ट्रिब्यूनल जो हमारे दूर दूर है, जैसे कोई त्रिकुटा नगर में है, कोई कहीं है, वो एक मुद्दा है। क्यों वो मुद्दा हमने रखा कि जैसे जुडिशियल जो स्टाम्प्स हैं, ये है, इसका मसला है। ये एक्चुअली UT बनने के बाद लॉ जो चेंज हो गया ना, UT बनने के उसके बाद ये सब स्कैटर्ड हो गए। हमारे मुद्दे यही हैं, वकीलों को बड़ी तकलीफ़ें आ रही हैं, कंज्यूमर कोर्ट जैसे 3 साल के बंद हैं। हम तो वकील तो तकलीफ हो ही रही है, साथ में जो कंज्यूमर है उसको भी तकलीफ हो रही है। वो अप्रोच करे तो कहाँ करे, वो 3 साल से बंद है। कैट जैसे बाहर चली गई, पहले वो हाई कोर्ट में लगते थे सारे केसेस, वो कैट बन गई, वो बाहर लग गए हैं। वहाँ पर एक तो पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, इस करके वो ऑनलाइन अभी काम चल रहा है। उसकी वजह से ये है कि ऑनलाइन कई बार ऑनलाइन कट हो जाता है, सिग्नल कंप्लीट नहीं होती। लेकिन क्या ऑनलाइन बेहतर नहीं है कि आपको फिजिकली जो है वहां पर नहीं जाना पड़ रहा? आप अगर हाई कोर्ट में कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन से फिजिकल ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि ऑनलाइन कई बार कनेक्शन कट हो जाता है, मुद्दे आधे रह जाते हैं, सुनवाई नहीं होती, केस पेंडिंग रह जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, हमेशा नहीं आती कभी कभी। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि फिजिकल हियरिंग आप शुरू कर सकते हैं। हमारी ये डिमांड है फिजिकल किया जाए, जैसे कैट है और जो DRT है उसको यहाँ पर एक सर्किट बेंच बनाया जाए। अगर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चंडीगढ़ अगर किसी का 20,000 का केस या उससे ऊपर है, इतना गरीब लोग कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पर DRT बनाया जाए। जैसे कैट का बेंच बना है, सर्किट बेंच, उसका बनाया जाए। जो ट्रिब्यूनल्स हैं आउटस्कर्ट्स में एक ही जगह इकट्ठे किए जाएं। और सभी मुद्दों का सबसे जरूरी जो किसी का जूनियर यंग लैड्स के लिए स्टेफन था, वो बाहर चला गया है, वहाँ पर बहुत धांधली है। मैं शर्माऊंगा नहीं ये बात कहते। वहाँ पर जो वहाँ के ड्राइवर स्टैनो वो पैसे लेते हैं रजिस्ट्री करने के, और यहाँ पर जजेस के पास जो रजिस्ट्री थी एक दिन जमा कराओ दूसरे दिन मिल जाती है, तीसरे। ये हमारे मुद्दे हैं, ये सब इकट्ठे कर दो एक ही छत के नीचे, कहीं भी रखो हमारे कम्प्लेक्स के नज़दीक। ये वकीलों के मुद्दे हैं। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, हमारी सुनवाई नहीं हुई। बात की सरकार से, किसी अधिकारी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से? सरकार ने अभी कभी बुलाया नहीं। हमने उनको रिप्रेजेंटेशन भेजी कि हमें बुलाया जाए, अभी तक हमें कोई बुलाया नहीं है। हम इंतजार में बैठे हैं, वो हमें बुलाएं तो हम उनको सुनवाएं, कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने इसीलिए प्रोटेस्ट की है, मजबूर होके। पाली साहब, ये सारे मुद्दे क्या आपने अपने चीफ जस्टिस के साथ टेकअप किए? क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कोशिश करें सरकार के सामने ये सारे मुद्दे रखने की। मुद्दे उठाए हैं, उन्हें इंश्योरेंस दी है, हम कर देंगे। उन्होंने कहा है कि वो कोई ऐसी जगह देखेंगे जहां पर ये सारे जो रजिस्ट्रेशन का मामला है वो भी कोर्ट प्रेमिसेस में हो जाए, या उसके अलावा रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हुई, बाकी और जो ट्रिब्यूनल्स की बात हुई या कैट वाली बात हुई, जुडिशियल स्टाम्प की हुई, उसके बाद कंज्यूमर फोरम की हुई, ये बातें हुई हैं। रजिस्ट्री वाली बात ये हाई लेवल पे होगी। गवर्नर जो UT स्टेट के जो हेड हैं गवर्नर, उनसे बात होगी, तो वो हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी, हमें मिलने का समय दिया जाए, अभी तक हमें दिया नहीं गया। रीज़न क्या है ये मैं नहीं जानता। अगर वो हमें बुलाएंगे, टाइम देंगे, हम अपनी फरियाद करेंगे, वो बात की बात है, क्या होता है, पर सुननी तो चाहिए ना। इसी मजबूरी में आके आज हमने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट रखा, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और ये प्रोटेस्ट क्या आप कंटिन्यू रखेंगे? अब अगर आपकी बात कंटिन्यू रखेंगे, जब ऐसी नौबत आएगी तो फिर करेंगे कंटिन्यू। जब ऐसी नौबत आएगी तो कंटिन्यू करेंगे।
साहब क्या कारण है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू की अगर बात की जाए तो जम्मू में दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एक जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपसे पहले जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी यही कहना था कि हमारी सुनवाई नहीं है, सरकार हमसे बात करके राजी नहीं है, फिर उन्हें आ जाके जम्मू बंद करना पड़ा था। आप भी यही कह रहे हैं कि न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, हालांकि आपका भी यही कहना है कि सरकार हमारी बात ही नहीं सुन रही, लॉयर्स के इतने सारे मसले हैं, हमें कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा। क्या कारण है जो डिस्कनेक्ट बन चुका है, जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है? मैडम सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं, हमारी जो बार एसोसिएशन है जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये कोई पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जस्ट लाइक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, वो जम्मू के लोगों के मुद्दे सुनती है। हाँ, ये नहीं है कि हम हमेशा उनका साथ देते रहे हैं। जब कभी जम्मू बंद की कॉल आई, लीड हमारे फॉर्मर प्रधान से करते रहे हैं। पर इस वक्त मसला हमारा जम्मू का तो मसला है ही है, वो अलग चीज़ है। इस वक्त जो प्रोटेस्ट है वो जम्मू का नहीं है, ये लॉयर्स का है, पर्टिकुलर लॉयर्स का है। जो हमारे मुद्दे हैं, मैं आपको रिपीट कर दूं कि दोबारा की रहने दूं। समझ आ गया। जो हमारे मुद्दे हैं हम उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे अगर जो मुद्दे पूरे हो जाएंगे, सुनवाई हो जाएगी, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों से। मैं एज ए एडवोकेट वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं किसी से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जम्मू है, जब तब की तब देखेंगे। ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये टोटली वकीलों के फेवर में है। जो वकील है उनकी बातें सुनी जाएं, उनके मुद्दे सुने जाएं कि छोटे छोटे यंग लॉयर जो आते हैं अपने कैरियर बनाने, वो ये ना हो बेचारे प्रैक्टिस छोड़ के चल जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाएं। क्या रजिस्ट्रेशन की वजह से यही हुआ है? रजिस्ट्रेशन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, जो रजिस्ट्रेशन का मुद्दा है ना, ये जब यूटी बन जाती है ना, तब पहले तो यहाँ होती थी, वहाँ पर हेड होता है उसका आईजी या चीफ या डिविजनल कमिश्नर साहब। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नर साहब चाहें, ये बात अगर वहाँ पर पहुँचेगी तो ध्यान से वो रखें अपने जहन में, गवर्नर साहब। यूटी में अगर हेड चीफ भी हो सकता है, आईजी कहते हैं उसको, तो ये भी हो सकता है डिविजनल कमिश्नर। अगर ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग से होता है, जितनी देर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं बनता, आप ये रजिस्ट्री जुडिशरी भी कर सकती है। अगर चीफ साहब चाहें तो गवर्नर से बात करें, जुडिशरी कर सकती है, जितने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं बनता। तो ये इतनी क्या मजबूरी थी, ये उठा के वहां दे दिया। हम कहते हैं आप बनाओ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अलग से बनाओ, ले जाओ हमसे, हमें कोई इतराज नहीं। पर जितनी देर नहीं बनता, आप वकीलों से क्यों उनका रोजी रोटी छीन रहे हो? आप हमारे पास रखो, जब रजिस्ट्रेशन बनता डिपार्टमेंट आप ले जाओ। आपने रेवेन्यू वालों को क्यों दिया? आपने ये रेवेन्यू वाला के इससे कोई लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो अलग से होता है। अगर उन्होंने दिया, अगर आईजी वो भी हो सकते हैं, चीफ साहब भी हो सकते हैं, इधर ही रहने देते यूटी में, जब रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तक ले जाते। इसलिए कहते हैं हमारी डिमांड से जितने नहीं बनता वापस दीजिए हमें रजिस्ट्री, हम काम करें। ये किसी स्टेफन है ये नए एडवोकेट्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है, बादरशन बड़ी है, पब्लिक को भी बड़ी है। महीना पहले नंबर नहीं आता था, आजकल सुना जल्दी आ जाता है, पर मैं जाता नहीं हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। पर ये बड़ा गलत बात है। मैं किसी में ब्लेम नहीं लगा सकता, वहाँ करप्शन बड़ी है, ना ही मेरा हक है, पर बहुत बुरी हालत है वहाँ पर। पाली साहब, अभी तो आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, अगर अभी भी सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट मैडम, सॉरी टू से, मैं अपने से नहीं बता सकता। ये हमारी जो टीम है, इलेक्टेड टीम, प्रधान साहब सब, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो वो नेक्स्ट मुद्दा हम तब उठाएंगे, आपको भी बताएंगे जब हम डिसाइड करेंगे। मैं अपने से नहीं बता सकता। लॉन्च किया गया है जो इश्यूज आ रहे हैं। प्रोटेस्ट है हमारा, नेक्स्ट हम सब सलाह करके फिर बताएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जम्मू के जो लॉयर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट के 3-4 मुद्दे बताए गए। पहली बात ये कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसका बेंच चंडीगढ़ में बैठता है, यानी कि किसी का अगर मसला है, मसला 20,000 का हो, मसला 1 लाख का हो, जो पिटिशनर है उसे भी, जो एक पार्टी इन्वॉल्व है उसे भी, और साथ ही में वकील को भी चंडीगढ़ जाना पड़ेगा उस मामले की सुनवाई के लिए। ये एक बड़ी दिक्कत जो है वकीलों को आ रही है। उसके साथ साथ में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस उस समय ही डिसमेंटल कर दी गई थी, जिस समय जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। वो स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हो या डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हो, उन कंज्यूमर फोरम्स को दोबारा से बनाया नहीं गया है। हालांकि कोशिशें जरूर सरकार के द्वारा की गई थी, एक नोटिफिकेशन भी आई थी, लेकिन वो कंज्यूमर फोरम्स क्योंकि अभी तक नहीं बनी है, उस वजह से भी जिन लोगों के कंज्यूमर केसेस पेंडिंग थे उन्हें दिक्कत आ रही है उनमें। और साथ ही में रजिस्ट्रेशन का मामला भी है, जिस रजिस्ट्रेशन को
जुडिशरी से लेकर सौंप दिया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उसके बाद अलग अलग लोगों को इंचार्ज बनाया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अभी चल रहा है, लेकिन कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर। आखिर में एक मुद्दा है कैट का, कि कैट में फिजिकल हेयरिंग की डिमांड जो है ये लॉयर्स रख रहे हैं, लेकिन साथ ही में ओवरऑल लॉयर्स का एक कहना है कि हमें मालूम नहीं है क्यों, हमारी तो इतनी सारी कोशिशें, इतनी सारी डिमांड्स हैं, जिन परेशानियों को लेकर हम सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से ना ही कोई इन्वाइट आ रहा है, ना ही कोई समय दिया जा रहा है कि हमारे इन मुद्दों पर बात की जा सके। बात वही कि एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो सरकार के बीच में और सिविल सोसाइटी के बीच में आ चुका है, जहां पर आम लोगों के जो मसले हैं, लॉयर्स के जो मसले हैं, उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं है।